जब भी हम किसी से मिलते हैं या फिर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी किसी से बात करनी शुरू करते हैं, इंग्लिश बोलते वक्त हम हिचकिचा जाते हैं क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, इन सबको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ऐसे वाक्य जो हम हर रोज बहुत बार बोलते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में उन्हें इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुचिका और आज के सेशन 3 में मैं आपके साथ 100 ऐसे सेंटेंसेस शेयर करूंगी जो हमारी डेली की जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं और आप इन सेंटेंसेस को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करके कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। तो आइए इन बहुत ही आसान सेंटेंसेस को देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, प्लीज मेरी मदद कर दो। प्लीज हेल्प मी। अब हम मदद को इंग्लिश में हेल्प कहते हैं। अगर आप किसी से मदद मांगना चाहते हैं, जिससे प्लीज हेल्प मी। आज शाम को मिलते हैं, लेट्स मीट टुडे इवनिंग। अगर आपको इंग्लिश की ग्रामर भी नहीं पता, क्योंकि वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है और अगर आप उसे सीखने लगेंगे तो आप एकदम से नहीं सीख पाएंगे और आप हताश हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप इन वाक्यों को बोलना शुरू करेंगे। जब आप इन्हें बोलेंगे और कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब आप ग्रामर को भी इजीली सीख पाएंगे। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम क्या बात कर रहे हो। वॉट आर यू सेइंग मीन्स मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो मैं कहती हूँ तुम क्या बात कर रहे हो। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ये तो हम सभी को पता है। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। अगर हम गुड नाइट कहते हैं, यानी कि हम रात के समय जब सोने जा रहे हैं या किसी को अगर हम किसी से भी अलविदा कर रहे हैं इवनिंग के, शाम के समय या रात के समय, तो हम गुड नाइट कहते हैं। अगर हम शाम को किसी को मिलते हैं तो हम उसे गुड इवनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सब तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा। आपका दिन अच्छा हो, हैव अ गुड डे। ये अगर आप किसी को विश करना चाहते हैं जो कि आपकी बहुत निकट नहीं है, सिर्फ आपका एक जानकार है, तो आप उसे इस तरह से कह सकते हैं, नमस्ते, हेलो। आपका स्वागत है, यू आर वेलकम। आप किसी को स्वागत कर रहे हैं तो आप इस तरह से कह सकते हैं, मुझसे गलती हो गई, आई मेड अ मिस्टेक। मुझे माफ कर दो, प्लीज एक्सक्यूज मी। माफ करना को हम एक्सक्यूज कहते हैं इंग्लिश में, तो माफ कर दो की जगह आप क्या कहेंगे, प्लीज एक्सक्यूज मी। असुविधा के लिए खेद है, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। अब यहाँ पर देखिए, असुविधा को कहते हैं इनकन्वीनियंस और खेद को कहते हैं रिग्रेटेड, तो हम क्या कहेंगे, इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड। कितना सुंदर नजारा है, वॉट अ ब्यूटिफुल सीनरी। सुंदर इज ब्यूटिफुल एंड नजारा इज सीनरी, सो व्हाट अ ब्यूटिफुल सीनरी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, गेट आउट ऑफ माई साइट। अब आपको किसी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ है और आप कहते हैं दूर हो जाओ मेरी नजरों से, गेट आउट ऑफ माई साइट। समझ नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। फिर से कहो, प्लीज रिपीट। तो आपको किसी की बात समझ नहीं आई, आप चाहते हैं कि वो अपनी बात को दोहराएं, आप कह सकते हैं प्लीज रिपीट। हम घूमने जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर एन आउटिंग। तुम भी हमारे साथ चलो, यू ऑल्सो अकम्पनी अस। मैं व्यस्त हूं, आई एम बिजी। व्यस्त को हम कहते हैं बिजी। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ये तो एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है और मोस्टली सभी को पता होगा। जब भी आप किसी को मिलते हैं, हेलो या नमस्ते के बाद आप उसका हालचाल पूछते हैं, तो आप क्या कहेंगे, हाउ आर यू। क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। या फिर आजकल स्लैंग लैंग्वेज में व्हाट्सएप भी कहा जाता है, उसका मतलब यही होता है कि क्या चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप भी एक बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है जो कि इसकी जगह बोला जा सकता है। चलो पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी। मैं टेनिस खेलती हूँ, आई प्ले टेनिस। तुम कहाँ पढ़ते हो, वेयर डू यू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई स्टूडेंट मिला जो कि पढ़ रहा है और आप उससे पूछना चाहते हैं कि वो कहाँ पढ़ता है, यू कैन से वेयर डू यू स्टडी। तुम किस क्लास में हो, विच क्लास आर यू इन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सभी सेंटेंसेस आपकी डेली कॉन्वर्सेशन, डेली की जो बातचीत है उसमें आते हैं। तो अगर आपको पता है कि इंग्लिश में ये वाक्य कैसे बोले जाएंगे, आप बहुत आसानी से इन्हें बोल पाएंगे। और इन सेंटेंसेस को याद रखने का यही तरीका है कि आप इन्हें अपनी बातचीत में इस्तेमाल करें। क्या तुम गिटार बजाते हो, डू यू प्ले द गिटार।
अब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है गिटार की जगह जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, या फिर कोई खेल भी हो सकता है कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले द क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर स्पोर्ट्स के नाम लिख सकते हैं। बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट। ये बहुत महंगा है, इट इज टू एक्सपेंसिव। तुम्हारी ड्रेस अच्छी है, योर ड्रेस इज नाइस। आज मैं थकी हुई हूं, आई एम टायर्ड टुडे। आज को हम टुडे कहते हैं और थकी इज टायर्ड, आई एम टायर्ड टुडे। मैं बहुत थक गई हूं, आई एम वेरी टायर्ड। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, वी लाइक ईच अदर। बाद में बात करेंगे, लेट्स टॉक लेटर। अब बाद में को कहते हैं लेटर, ठीक है, और बात करना इज टॉक, सो लेट्स टॉक लेटर। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, आई विल कॉल यू लेटर। आपसे मिलकर अच्छा लगा, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। तुम बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी नाइस। ये मजाक नहीं है, अब मजाक को हम जोक कहते हैं, दिस इज नॉट अ जोक। नाउ इफ यू आर वेरी सीरियस और दूसरा आपकी बात को मजाक में ले रहा है, सो यू कैन से दिस इज नॉट अ जोक। सुझाव के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर द सजेशन। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम कब पहुंचोगे, वेन विल यू रीच। कृपया बैठ जाइए, प्लीज बी सीटेड। दिल लगाकर काम करो, वर्क होल हार्टेडली। दिल लगाकर मीन्स होल हार्टेडली, पूरे दिल से। अपना गुस्सा थूक दो, स्पिट योर एंगर। मुझे जगा देना, वेक मी अप। मैं पूरी कोशिश करूंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, प्लीज कम एज सून एज पॉसिबल। एज सून एज एक बहुत ही कॉमन फ्रेज है जो कि इंग्लिश में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है जितनी जल्दी हो सके। तुम भुक्कड़ हो, यू आर अ ग्लटन। भुक्कड़ हमें पता है जो बहुत ज्यादा खाता है, खाने का ग्रीडी इंसान, उसे हम इंग्लिश में ग्लटन कहते हैं, यू आर अ ग्लटन। कृपया बैठ जाइए, प्लीज बी सीटेड। इसमें तुम्हारी मर्जी है, इट्स अप टू यू। हमें बुलाने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस। मेरी तरफ से तुमको शादी की शुभकामनाएं, आई विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, डू यू हैव सम मनी। किताबों को ठीक से रखो, पुट द बुक्स इन ऑर्डर। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगी कि ये सभी सेंटेंसेस आपकी डेली की बातचीत में यूज होते हैं, तो आप अब से क्या करेंगे, आप इनके इंग्लिश ट्रांसलेशंस को यूज करेंगे, तभी आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलना आएगा। क्या आप चाय लेंगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। अब अगर चाय की जगह आप कॉफी ऑफर करना चाहते हैं तो आप बस चाय नहीं बोलेंगे और कॉफी बोल देंगे, वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफी। मैं अपने काम में अच्छी हूं, आई एम गुड एट माई वर्क। माफ कीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू। मैं तुमसे नफरत करती हूं, आई हेट यू। तुम कहाँ रहती हो, वेयर डू यू लिव। ट्रेन कब चलेगी, वेन इज द ट्रेन लीविंग। अब यहाँ पर ट्रेन की जगह बस भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, तो आप वही शब्द रिप्लेस कर देंगे। तुम्हारा नाम क्या है, वॉट इज योर नेम। इस मेज को साफ कर दो, क्लीन दिस टेबल। मेरे बाद दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी। तुम्हें चोट लग जाएगी, यू विल गेट हर्ट। क्या तुम बीमार हो, आर यू इल। बीमार को हम इल कहते हैं और सिक भी कह सकते हैं, तो आप ये दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तुम बीमार लग रहे हो, यू लुक सिक। मुझे डॉक्टर के जाना है, आई हैव टू विजिट द डॉक्टर। इस तरह से हम इंग्लिश में बोलते हैं। हमारी छुट्टियां हैं, आवर वेकेशंस आर ऑन। हम छुट्टियों में घूमने गए, वी वेंट फॉर अ ट्रिप इन द वेकेशंस। जिसको जवाब पता है वो हाथ ऊपर करे, whoever knows the answer should raise his hand। इस तरह से स्कूल में अध्यापिका लोग बोलती हैं। क्या तुम पर्याप्त मात्रा में पानी पीते हो, डू यू ड्रिंक इनफ वाटर।
तुम कुपोषण ग्रस्त हो, यू आर स्ट्रिकन बाय malnutrition। मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्या तुम चलकर आए हो, डिड यू कम बाय फुट। चलकर आना मीन्स कम बाय फुट। आज मैं अपनी मित्र से 20 साल बाद मिली, टुडे आई मेट माई फ्रेंड आफ्टर 20 years। तुम बिल्कुल नहीं बदली, यू हैवंट चेंज्ड एट ऑल। सबसे निकट का मेट्रो स्टेशन कौन सा है, विच इज द नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन। मुझे पौधे खरीदने हैं, आई वॉन्ट टू बाय प्लांट्स। अब अगर पौधे की जगह आपको जूते खरीदने हैं तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बाय शूज। अगर आपको इसकी जगह कपड़े खरीदने हैं आप कहेंगे आई वॉन्ट टू बाय क्लोथ्स। ठीक है, तो कुछ भी खरीदना है वो वाला शब्द आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हो। बहुत गर्मी है, एसी चला दो, इट इज वेरी हॉट, प्लीज टर्न ऑन द एसी। एसी की जगह अगर पंखा कहना है तो प्लीज टर्न ऑन द फैन। अगर कूलर कहना है तो प्लीज टर्न ऑन द कूलर। ठीक है, तो इस तरह से आप उस शब्द को यहाँ पर लगा सकते हैं। आज बारिश की संभावना है, देयर इज अ फोरकास्ट ऑफ रेन टुडे। ये बस अस्पताल तक जाती है, दिस बस गोज अप टिल द हॉस्पिटल। आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू द स्कूल टुडे। मेरा पेट दर्द हो रहा है, माई स्टमक इज एकिंग। दर्द होना मीन्स एकिंग। अब अगर पेट की जगह सिर दर्द हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, माई हेड इज एकिंग। अगर टांग में दर्द हो रहा है तो माई लेग इज एकिंग। थोड़ा इंतजार कीजिए, प्लीज वेट फॉर अ वाइल। ये कौन सा इलाका है, विच एरिया इज दिस। तुम ये अपने आप करो, यू डू दिस योर सेल्फ। तुम्हें अब जाना चाहिए, यू मस्ट गो नाउ। वो बहुत मशहूर है, ही इज वेरी फेमस। कोई आ रहा है, समवन इज कमिंग। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। क्या तुम्हें भूख लगी है, आर यू फीलिंग हंग्री। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। वो अभी तक नहीं पहुंचे, दे हैव नॉट रीच्ड येट। इसका क्या मतलब है, वॉट डज दिस मीन। तुम लालची हो, यू आर ग्रीडी। अब इसकी जगह इसी तरह से आप कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, जैसे कि तुम अच्छे हो, यू आर नाइस। तुम सुंदर हो, यू आर ब्यूटिफुल। तुम इंटेलिजेंट हो, तुम बुद्धिमान हो, यू आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड्स रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। कृपया मुझे वो कलम दे दो, प्लीज गिव मी दैट पेन। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। उसका रंग गोरा है, शी हैज अ फेयर कॉम्प्लेक्शन। अगर उसका रंग गेहुआ है, शी हैज अ विटिश कॉम्प्लेक्शन। अगर उसका रंग काला है, शी हैज अ डार्क कॉम्प्लेक्शन। तुम चुगलखोर हो, यू आर अ बैक बाइटर। वो कैसी दिखती है, हाउ डज शी लुक लाइक। सो इसके साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। यहाँ पर हमने 100 ऐसे सेंटेंसेस देखे जिन्हें आप अपनी डेली बातचीत में यूज करेंगे, बातचीत में बोलेंगे, और अब से आप इंग्लिश ही बोलेंगे ताकि आपको धीरे धीरे इंग्लिश बोलने पर कॉन्फिडेंस मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, विद दिस इज रुचिका साइनिंग ऑफ। और जब तक कि हम दोबारा मिलते हैं, आई होप आप कॉन्फिडेंस गेन करने और कमेंट्स में जरूर लिखें कि अब आपकी इंप्रूवमेंट कैसी हो रही है। अगली बार दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।